अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी बच्चे जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं 2025 सेशन के 10th 11th और 12th के, वो नवंबर के महीने में यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। लगभग सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से आपके 10th 11th और 12th के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इस बीच आप सभी बच्चे जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों में हमारा जो एकेडमिक सेशन था, जो एग्जाम्स थे, वो मार्च में बोर्ड वाले कंडक्ट करते थे, लेकिन 2025 में जब वो उसको फिर से चेंज करके अक्टूबर नवंबर सेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया। चलो अच्छी बात है, अक्टूबर नवंबर सेशन इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन इस साल का जो सेशन था उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना बच्चों को भी करना पड़ा और साथ में जो टीचर्स हैं उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगभग आपके फरवरी के महीने में आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए, मार्च अप्रैल का महीना आपका एग्जाम के साथ चला गया, मई जून का महीना आपका रिजल्ट के साथ चला गया। उसके बाद बच्चों को काफ़ी कम टाइम मिला और साथ में जो स्कूल के टीचर्स हैं उनको भी काफ़ी कम टाइम मिला सिलेबस को कवर करने की। पहले जो हमारे एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होते थे, फिर विंटर के 2 महीने भी विंटर के 3 महीने भी बच्चों को मिलते थे सिलेबस को कवर करने के लिए। उसके बाद पूरा का पूरा साल उनको मिल जाता था सिलेबस को कवर करने के लिए और बाकी ट्यूशन वगैरह भी बच्चे पढ़ते थे। लेकिन इस बार जो वो ऐसी चीज़ें हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल मिनिमम टाइम बच्चों को और टीचर्स को दिया गया इतना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। अब इतना तो इशू था, टीचर्स भी बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सिलेबस में रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, पेरेंट्स भी डिमांड कर रहे थे और स्टूडेंट्स भी डिमांड कर रहे थे कि सिलेबस में बच्चों को इस बार रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अब सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। एक ऑफिशियल नोट्स यहाँ पे इशू किया गया है, जिसमें बोला गया है कि लगभग 20% सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा और कुछ सजेशंस भी टीचर से मांगी गई हैं। उसी के बारे में आपके साथ में बात करूंगा। और साथ में जो एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यत्तू जी हैं, उन्होंने भी आज मीडिया पर्सन्स के साथ बात करते हुए सिलेबस रिलैक्सेशन और बाकी चीज़ों के हवाले से बात करी। सभी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस रिलैक्सेशन के बारे में। तो पहले आपको मैं यहाँ पे एक न्यूज़ आर्टिकल की एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इस आर्टिकल को अगर पढ़ने की कोशिश करोगे, ऊपर की लाइंस अगर आप इसमें पढ़ लोगे तो क्या चीज़ें इसमें मेंशन करी है कि हेडिंग क्या है। पहले इसको मैं रब कर लेता हूँ, ये तो कुछ उल्टा ही हो गया यहाँ पे। इसको मैं पहले रब कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश अगर आप करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, स्कूल्स क्लोजर डिसरप्टेड सिलेबस, गवर्नमेंट कंसिडरिंग मेजर्स टेकिंग सजेशंस। ठीक, एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यत्तू। अब इन्हें जो सकीना यत्तू जी हैं, इन्होंने यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या कहा है, इसमें इन्होंने कहा कि इस बार जो 2025 में जो वो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ा, जिसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा लॉस, काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे उनको सिलेबस कवर करने में हुआ। और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि जो वो चिल्ड्रंस का बच्चों का काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और इसके अलावा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में फ्लड लाइक जो सिचुएशन आई थी, उसकी वजह से भी स्कूल बंद हुए और कुछ और रीज़न की वजह से भी हमें स्कूल बंद करने पड़े। और साथ में इन्होंने यहाँ पे कहा कि 40 स्कूल जो है वो रिसेंट फ्लड की वजह से जो पूरी तरह से डैमेज हुए थे और जिनको हमें काफ़ी टाइम तक बंद करना पड़ा। और इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग चल रही थी, उस टाइम भी हमें स्कूल्स बंद करने पड़े। ये 5 रीजन है जिनकी वजह से जो वो टीचर्स को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हुआ सिलेबस को कवर करने में। और साथ में बच्चों का भी एकेडमिक सेशन पूरी तरह से यहाँ पे लॉस हुआ, उनको भी बिल्कुल टाइम नहीं आया सिलेबस को वो कवर करेंगे। अब इस बीच इन्होंने यहाँ पे लास्ट में क्या बोला कि गवर्नमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पॉजिटिव स्टेप सिलेबस रिलैक्सेशन और बाकी चीज़ों के हवाले से यहाँ पे ले लेगी। और गवर्नमेंट जो है वो जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो सजेशन यहाँ पे ले रहा है। अब कोई ना कोई पॉजिटिव स्टेप इस चीज़ के हवाले से लिया जाएगा ताकि बच्चों का भी नुकसान ना हो और टीचर्स का भी नुकसान ना हो। ये इन्होंने आज मीडिया पर्सन्स के साथ बात करते हुए कहा। अब एक और नया नोट्स यहाँ पे आया है, ये भी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा। हालांकि 8 तारीख की नोटिफिकेशन है, आज ये इसको रिलीज किया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को देखने की कोशिश अगर करेंगे, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से रिलीज किया गया है। इसमें यहाँ पे जो वो सजेशन मांगी गई है रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ सिलेबस। आप यहाँ पे देख सकते हैं सजेशंस मांगी गई है। जितने भी चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी स्कूल एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, सभी से यहाँ पे सजेशंस मांगी गई हैं। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको मोटे पॉइंट समझाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि बोर्ड ने जो वो खुद से यहाँ पे डिसाइड किया है कि वो लगभग 15 से 20% सिलेबस को जब रिड्यूस करेगा एकेडमिक सेशन 2025 के लिए, क्योंकि टीचर्स को सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम नहीं आया और बच्चों को भी काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ ऑलरेडी बात करी। अब इस बीच उन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि बोर्ड ने डिसाइड किया है, ठीक, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हम लगभग 15 से 20% सिलेबस को जब वो रिड्यूस करेंगे 2025 के जो भी एग्जाम्स हैं। साथ में जम्मू की अगर हम बात करें, जो एग्जाम्स जम्मू विंटर जोन में यहाँ पे होने वाले, उनके लिए समर जोन वालों को तो ऑलरेडी काफ़ी टाइम होता ही होता है।
अब इस बीच इन्होंने क्या यहाँ पे क्या कहा कि 15 से 20% हम जो वो सिलेबस को रिड्यूस करेंगे। इस बीच इन्होंने नीचे इसमें और भी चीज़ें मेंशन करी हैं। इसमें इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अगर हम सिलेबस को डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे तो इसमें भी काफ़ी मुश्किलें हमें आ जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स जो हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज डिफरेंट स्कूल्स हैव कवर्ड डिफरेंट पोर्शंस। लाइक अगर आपका 5 यूनिट है, पहले 5 यूनिट अगर आपके हैं, अगर उसमें ये 2 यूनिट्स को रिड्यूस करेंगे, पहले 2 यूनिट्स को ये कट करेंगे, चलो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। अब कोई स्कूल ऐसा होगा जिन्होंने उन्हीं 2 यूनिट्स को पढ़ाया होगा, कोई स्कूल ऐसा होगा जिन्होंने उन यूनिट्स को नहीं पढ़ाया होगा, तो उससे और ज़्यादा नुकसान टीचर्स को हो सकता है, उससे और ज़्यादा नुकसान बच्चों को हो सकता है। अब इस बीच इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि इन्होंने यहाँ पे कहा है कि हम जो है वो को और भी इसमें कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। हम यहाँ पे सोच रहे हैं कि हम बच्चों को ओपन चॉइस दे देंगे एग्जामिनेशंस में। ओपन चॉइस देने की बात की अगर हम करें, समझाएं मैं आपको अभी आगे चल के कि ओपन चॉइस क्या होती है, उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। अब इस बीच इन्होंने यहाँ पे क्या किया कि बोर्ड अब डिसाइड कर रहा है कि हम बच्चों को ओपन चॉइस देंगे एग्जाम में, ताकि जिससे बच्चों के पास चॉइस हो कि वो किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ताकि बच्चों का नुकसान ना हो, टीचर्स का भी नुकसान ना हो। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 2 चीज़ें दी है, रिडक्शन ऑफ सिलेबस बाय 15 to 20%। क्या हम 15 से 20% सिलेबस को डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे, या हम इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चॉइस इन एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ डिलीटिंग ऑफ स्पेसिफिक टॉपिक्स और एनी अदर एकेडमिक कंसेशन डिमांड अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। यानी कि इन्होंने टीचर से बोला है कि अगर आप अपने हिसाब से कोई और डिमांड बोल रहे हो, अपने हिसाब से कोई और तरीका बोल रहे हो जिस वजह से बच्चों की जो डिमांड है वो फुलफिल हो सके, वो भी आप बता सकते हैं। अब देखो, अगर ये सिलेबस डायरेक्टली 15 से 20% को रिड्यूस करेंगे, इसमें ये खुद ही बोल रहे हैं कि उसमें अगर हम कोई ऐसा टॉपिक कट करेंगे, वो किसी स्कूल ने जो पूरा का पूरा पढ़ाया होगा, अब उस स्कूल को नुकसान होगा। अब यहाँ पे जो है इन्होंने दूसरी चीज़ भी यहाँ पे मेंशन करी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ओपन चॉइस इन एग्जामिनेशन, यानी कि आपको जब वो ओपन चॉइस दी जाएगी, लाइक पहले 2 यूनिट्स अगर आपके हैं तो इनमें से आपको फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले, इनमें से आपको जब वो 3 क्वेश्चन आने वाले, इसमें आपको जो हर यूनिट से जो है मतलब लाइक 3 यूनिट है, हर यूनिट से आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा, दूसरे यूनिट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तीसरे यूनिट से एक क्वेश्चन आ जाएगा, चौथे यूनिट से एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसमें फिर आप इंटरनल चॉइस दी जाएगी कि आप कोई से भी 2 अटेम्प्ट कर लो, फिर आपने जो भी यूनिट पढ़े होंगे आप उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, ये चीज़ भी ठीक होगी। और उसके अलावा अगर ये 20% सिलेबस रिड्यूस करेंगे तो वो भी आप बच्चों के लिए सही होगी। ठीक है, इन्होंने इंटरनल चॉइस दे दी आपको, यानी कि हर फॉर एग्जाम्पल 2 यूनिट है, पहले ऊपर वाले यूनिट के क्वेश्चन, उसके बाद नीचे वाले यूनिट के क्वेश्चन आर पार्ट में, तो ऐसे भी आपका हो सकता है। लाइक अगर आपका यूनिट 1 है, उससे इन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, उसके बाद यूनिट 2 है, उससे उन्होंने 2 क्वेश्चन दिए, साथ में आपको आर पार्ट दिया कि आप यूनिट 1 को अटेम्प्ट करो, यूनिट 2 को अटेम्प्ट कर लो। ऐसी चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उससे भी आपका फायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर डायरेक्टली 15 से 20% सिलेबस रिड्यूस हो जाता है तो उससे भी आपका फायदा यहाँ पे हो सकता है। फिलहाल के लिए आप जितने भी बच्चे हैं 10th 11th 12th के, आप कमेंट्स में अपनी सजेशन ज़रूर दे दें कि आप क्या चाहते हो, कि आप डायरेक्टली 15 से 20% सिलेबस की रिडक्शन चाहते हो, या आप चाहते हो कि हमें इंटरनल चॉइस जो वो दी जाए, या आपकी कोई और डिमांड है जिसकी वजह से 15 से 20% की सिलेबस में रिडक्शन आपको मिल सके। तो जो भी आपकी डिमांड है, जिस हिसाब से आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम एक और वीडियो अपलोड करके बोर्ड से ये डिमांड करेंगे कि इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, और उसके अलावा आपके स्कूल वाले भी जो हैं वो भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। फिलहाल के लिए ये एक राहत की खबर है सभी 10th 11th और 12th वाले बच्चों की, कि अब आपके सिलेबस में रिडक्शन यहाँ पे ज़रूर हो जाएगी। बाकी कुछ दिन के बाद एक और सर्कुलर आ जाएगा, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जो ही अपडेट हो जाएगा आपको हम इन्फॉर्म करते रहेंगे।